हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल फ्रेंड। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे कैप्सूल को जिसे बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये कैप्सूल है डेक्सोरेंज कैप्सूल। इसके सिरप भी आती है, इसके जूनियर सिरप भी आती है, लेकिन हम बात करेंगे आज डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में। ये एक हेमाटेनिक कैप्सूल है जो खून को बढ़ाने के काम में आता है। ये कैप्सूल फ्रेंको इंडिया कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। जहाँ तक इसके कंपोजिशन की बात है, इसमें फेरिक अमोनियम साइट्रेट 160 मिलीग्राम है, विटामिन B12 है 7.5 माइक्रोग्राम, फॉलिक एसिड है 0.5 माइक्रोग्राम, जिंक सल्फेट है 20.61 मिलीग्राम। अगर इस कैप्सूल की सब्स्टिट्यूट की बात करें तो इस कैप्सूल की सेम टू सेम कंपोजिशन में कोई कैप्सूल नहीं आता है, और मिलता जुलता आप बोल सकते हैं ये आर्बिटोन कैप्सूल एक आती है जो इससे मिलती जुलती है, लेकिन पूरी सेम टू सेम नहीं होती है। हालांकि वो भी हेमाटेनिक कैप्सूल ही होता है। ये कैप्सूल 30 के पैक में आती है। 1 सीसी की बोतल रहती है, उसके अंदर 30 कैप्सूल आती है। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात करें तो ये जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 128 रुपये की 30 कैप्सूल आ रही है। अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। सबसे ज़्यादा ये कैप्सूल चलाया जाता है एनीमिया के पेशेंट को। एनीमिया एक बीमारी है जो बॉडी में खून की कमी हो जाती है, उसकी वजह से उसे एनीमिया हो जाता है। अगर किसी को एनीमिया है तो उस पेशेंट को ये कैप्सूल दिया जाता है ज़्यादातर, और इस कैप्सूल के यूज़ से उसकी एनीमिया की जो बीमारी है, मतलब खून की कमी जो है बॉडी में, वो पूरी हो जाती है और वो इस बीमारी से ठीक हो जाता है। अगर कोई पेशेंट माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, मतलब कुपोषण के शिकार हैं, जिससे उसे भूख नहीं लगती है और उसका वज़न कम हो गया है, शरीर में कमजोरी आ गई है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, या सो के उठने के बाद चक्कर आता है, या बैठ के उठने के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, इस तरह की अगर बीमारी है, या शरीर दुबला पतला हो गया है, गाल पिचके हुए हैं, और इस कुपोषण के जो पेशेंट होते हैं उसमें अक्सर देखा जाता है कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और वो अक्सर चिड़चिड़ापन जैसा महसूस करता है। जो अगर ये कैप्सूल लेते हैं तो वो ये सारी बीमारी जो है, ये सारी दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगी। प्रेग्नेंट वुमेन अगर कोई है जिसे ब्लड की कमी है, उस स्थिति में भी ये डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। और किसी किसी लेडीज़ को पीरियड के दौरान अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, जिसकी वजह से उसे खून की कमी हो गई है, तो उस दौरान भी ये चलाया जाता है, जिसमें बहुत अच्छा वर्क करती है ये। किसी पेशेंट को अगर ऑपरेशन हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा खून बह गया है, तो उस स्थिति में भी ये डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है उसके ब्लड को रिकवर करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर आ गया हो, बह गया हो, तो उस स्थिति में भी ये कैप्सूल दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा वर्क करती है और उसके खून को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कोई पेशेंट अगर लंबे समय तक बेड पे है इलाज के दौरान, और मतलब 3-4 महीने अगर बेड पे है और उसे कमज़ोरी हो गई है, तो वो बेड से उठने के बाद, मतलब ठीक होने के बाद भी ये कैप्सूल चलाया जाता है, जिससे उसकी कमज़ोरी सारी दूर हो जाती है। ये कैप्सूल पेप्टिक अल्सर में भी चलाया जाता है, और किसी पेशेंट को अगर पाइल्स है और उसे ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स से, तो उस स्थिति में भी ये कैप्सूल डॉक्टर द्वारा चलाया जाता है। ये जितने भी मैंने यूज़ बताए हैं ये सारे मेन यूज़ हो गए हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर बहुत सारी बीमारियों में इस कैप्सूल का उपयोग करते हैं। अब करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। मोस्टली देखा गया है कि ये हेमाटेनिक कैप्सूल का ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, लेकिन रेयरली अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट हो तो क्या हो सकता है, उसे नौसिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लैकिश स्टूल हो सकता है, मतलब लैट्रिन जो है सो कालापन में आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, पेट में मरोड़ हो सकता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में।
इसका डोज मोस्टली एक कैप्सूल अगर रोज़ लेते हैं 1 कैप्सूल ओडी अगर लेते हैं दूध के साथ या गर्म पानी के साथ लेने पे ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसे सुबह शाम मतलब 1 कैप्सूल बेडी दे सकते हैं। और इसका ड्यूरेशन अगर 1 महीना भी चला दें तो बहुत है, अगर ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा दिक्कत है तो 3 महीना भी चला सकते हैं, या उससे ज़्यादा दिनों के लिए भी ये डोज बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। ये कैप्सूल 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे को नहीं दे सकते हैं। 15 साल जिसका हो गया है उसे ही ये कैप्सूल हम चला सकते हैं, और अगर 15 साल से कम है तो उसके लिए अलग से सिरप आता है, वो आप चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ की जानकारी मिली होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।